हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड में आज हम उत्तराखंड सीरीज पहाड़ की पाठशाला में क्लास दूसरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हमारी क्लास पहाड़ की पाठशाला जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड में, इसको लेकर आप उत्तराखंड के तमाम सारे एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी का हो या चाहे यूके यूके पीएससी का हो, चाहे लेक्चररशिप का एग्ज़ाम जो आजकल उत्तराखंड में वैकेंसी आई हुई है उसका हो, मतलब आप कोई भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उत्तराखंड 100% पूछेगा 30 से 35 नंबर की। और उसी के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहाड़ की पाठशाला के नाम से एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम उत्तराखंड कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लिंक को आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे, जो स्टूडेंट्स, जो साथ वाले लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि क्लास है पूरी 1 घंटे की लगभग वीडियो होगी, और इसके अंदर तमाम सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। ये हमारी सीरीज है जिसका नाम है पहाड़ की पाठशाला। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं स्टार्ट। मैप ऑफ उत्तराखंड आप देख लीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक कुमाऊं रीजन और दूसरा गढ़वाल रीजन। पहले में जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं कुमाऊं रीजन, उसके अंदर हमारे 6 ज़िले आते हैं। इसमें पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, और हमारा इसके अंदर उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो ये 6 ज़िले हैं। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ये इसका कुमाऊं रीजन है। ठीक है, ये कुमाऊं रीजन है। ये जो है हमारा, ये गढ़वाल रीजन है। इसके अंदर 7 ज़िले हैं। पहला चमोली है, दूसरा रुद्रप्रयाग है, तीसरा पौड़ी गढ़वाल है, चौथा हरिद्वार है, पांचवा देहरादून है, छठा हमारा टिहरी गढ़वाल है, सातवां हमारा जो है वो उत्तर काशी है। मेरे प्यारे साथियों, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझें, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछेगा कि उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं। और ये दो भागों में डिवाइड है। पहला भाग है इसका कुमाऊं रीजन, दूसरा है इसका गढ़वाल रीजन। तो सभी साथी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा समझेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। चमोली है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो चमोली में ही है, और इसका एरिया जो है आपका 8030 मीटर है। ठीक है, 8030 मीटर इसका एरिया है। ठीक हो गया। दूसरा देहरादून है, देहरादून का हेड क्वार्टर देहरादून में ही है। ये 3088 है, यानी कि सबसे बड़ा चमोली जिला है हमारा, जिसका एरिया 8030 है, और देहरादून का 3088 है। ठीक है साथियों। तीसरा जिला है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार का हेड क्वार्टर हरिद्वार में है, और उसका एरिया जो है हमारा 2360 है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पौड़ी गढ़वाल, इसका हेड क्वार्टर पौड़ी में है, और इसका एरिया है 5399, 5399। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग का एरिया आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टिहरी गढ़वाल है, जिसका न्यू टिहरी हमारी वो आप कह सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अल्मोड़ा की बात है, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा का हेड क्वार्टर अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, अल्मोड़ा का हेड क्वार्टर अल्मोड़ा में ही है, और इसका एरिया जो है वो 3082 किलोमीटर का एरिया है स्क्वायर में। ठीक है। बागेश्वर है हमारा नेक्स्ट जिला। तो बागेश्वर का हेड क्वार्टर बागेश्वर में ही है, ये 2302 का है। ठीक है, इसका एरिया। चंपावत, चंपावत का हेड क्वार्टर भी चंपावत में है, और इसका 1788, यानी कि ये सबसे छोटा जिला है। हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा था? चमोली था। चमोली और चंपावत सबसे छोटा जिला है। आप चंपा चमेली से भी इसको याद कर रख सकते हैं। चंपा चमेली, चंपा से मतलब चंपावत जो छोटा जिला है, और चमेली से मतलब चमोली जो हमारा बड़ा जिला है। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल। नैनीताल का हेड क्वार्टर नैनीताल में ही है, और ये सरोवर नगरी भी नैनीताल को कहा जाता है। ये 3860 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का हेड क्वार्टर भी पिथौरागढ़ में है, और ये 7100 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया फैला हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या है,
इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड की बेसिक जानकारी है आपके लिए, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उत्तराखंड एक नज़र में, क्षेत्रफल इसका है आपका उत्तराखंड का, हमारा क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, वो 101.17 लाख है। यानी कि आप कह सकते हैं 1,10,15 लाख के समथिंग हमारे प्रदेश की जनसंख्या थी, आई थिंक 2011 के अनुसार। ठीक है, राजधानी जो है वो देहरादून है अस्थाई, और जो गैरसैंण हमारी राजधानी बनाई गई है वो गर्मी की राजधानी है, और ये अस्थायी राजधानी है। 13 जिले हैं, आपको बता ही दिया है। साक्षरता दर रेट यानी कि लिटरेसी रेट जो है हमारे प्रदेश का, वो 79.63 है। ठीक है प्यारे साथियों, कितना है हमारा देश का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 79.63% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उत्तराखंड के गठन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। आप समझ रहे हैं इसको, उत्तरी उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था। ठीक है, उत्तरी उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित ये काफ़ी हद तक एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी उत्तर में सीमा चीन से लगती है और पूरब में नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि सीमाएं साझा करता है। ठीक हो गया, ये हमारे प्रदेश का इंटरनेशनल सीमाएं हो गई। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से पानी और जंगलों में कई ग्लेशियरों, नदियों, घने जंगलों और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों के साथ ये मिलता है। 4 धाम है हमारे प्रदेश में, पहला है हमारा बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। के 4 सबसे पवित्र और पूजनीय हिंदू मंदिर शक्तिशाली पहाड़ों में स्थित हैं। ये वास्तव में भगवान की भूमि, देवभूमि इसको कहा जाता है। ठीक है मेरे साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसका डेटा है, जो गवर्नमेंट डेटा कह सकते हैं इसको। देखिए इसको हम आराम से समझ लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्लास पढ़ रहे हैं, कोई हम वैसी जानकारी नहीं ले रहे हैं, हम उत्तराखंड के बारे में जान रहे हैं। तो हम जरूर अपना कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक यूनिट है हमारे, इसके अंदर जो है वो मंडल दो हैं, डिवीज़न 2 हैं, डिस्ट्रिक्ट 13 हैं। ठीक है, तहसील हमारे 110 हैं। ठीक है, सब तहसील यानी कि सब तहसील हमारे यहाँ 18 हैं, और हमारे ब्लॉक जो हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक हमारे 95 हैं, 95 हैं। न्याय पंचायत हमारी 670 हैं। ठीक हो गया, ग्राम पंचायत हमारी 7,791 है। जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो 16,793 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आबाद गाँव, जो गांव हमारे आबाद हैं उनकी बात कर लेते हैं। वन बस्तियों को सम्मिलित करते हुए जो है आबाद और गैर आबाद जो है जिसमें पब्लिक रहती है वो 15,745 है। और ऐसे भी गांव हमारे प्रदेश में हैं जिनमें पब्लिक बहुत कम रहती है, ना के बराबर, जैसे 1-2 मिलेंगे आपको रहने वाले घर, तो वो 1,048 है, 1048। ठीक है, अब हम शहरों की बात कर लेते हैं, नगर की बात कर लेते हैं, टाउन की बात कर लेते हैं, अर्बन इलाके की बात कर लेते हैं। तो हमारे इसमें नगर निगम जो है वो 9 हो गए हैं, डेटा को अब थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये हमारे 9 हो गए हैं। ठीक है, नगर निगम हमारे 9 हो गए हैं। कितने नगर निगम हो गए हमारे? नगर निगम हमारे हो गए 9। ठीक है, 9 नगर निगम हो गए हैं। नगर पालिका हमारी 42 है। नगर परिषद, सॉरी नगर परिषद हमारी, नगर पालिका नहीं, परिषद हमारी 41, और नगर पंचायत जो है हमारी 42 है। ठीक है, और प्रदेश में जो छावनी क्षेत्र हैं वो 9 है, और आपके जनगणना के शहर हैं वो 41 हैं, औद्योगिक कस्बे 2 हैं, विकास प्राधिकरण हमारे 14 हैं, 14 है, लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और विधानसभा की सीटें हमारी 70 हैं। एक सीट हमारी मनोनीत होती है तो 71 है। ठीक है, अब हमने ये इतना मोटी बेसिक जानकारी पढ़ी, अब हम उत्तराखंड के जिले पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड,
ठीक है, हम वन बाय वन आपको जिले लेके चलेंगे, उनके अंदर क्या खूबी है क्या नहीं है। तो वीडियो को बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम जिला लेते हैं अल्मोड़ा। मैंने इसको मैप के साथ रखा है आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो और इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अल्मोड़ा का मैप है, तहसील का मैप है। ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है। ये समुद्र तल से 1646 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अल्मोड़ा की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद्र ने की थी, इसको ध्यान रखना। अल्मोड़ा की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद्र ने की थी 1568 में। 1568 में इसकी स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा की कुमाऊं रीजन में आता है और समुद्र तल से 1646 किलोमीटर ऊपर मीटर ऊपर है। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य का शासन करने वाला चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी रहा है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है कि हमारा जो कह सकते हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा है कुमाऊं रीजन में, वो कुमाऊं शासन का चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी ये रह चुका है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको बता दें 3144 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं इसकी, तो 6,22,506 है। और जिसकी लिटरेसी रेट है वो 70.12 है। ठीक है, तहसीलें इसके अंदर 12 हैं। सवाल आपसे इतना पूछेगा सिर्फ, तहसीलें कितनी है इसमें। तहसीलें इसकी 12 हैं। ठीक है, विकास खंड इसके हमारे कितने हैं, 11 हैं। सवाल इतना पूछेगा बस, विकास खंड कितने हैं और तहसीलें कितनी हैं। ठीक है, तो विकास खंड इसके हो गए 12, जैसे तहसीलें हो गई इसकी 12। अल्मोड़ा तहसील है, आपका भिकरिया सैंड है, रानीखेत है, धौल छीना है, स्लाइदे है, चैंती है, भनोली है, द्वारहाट है, सोमेश्वर है, चकुटिया है, सल्ट है और लामगढ़ है। विकास खंड इसके भी यही है। अब 11 विकास खंड है। ज़्यादा अगला चलते हैं। दूसरा हमारा जिला आता है बागेश्वर। देखिए, बागेश्वर को भी मैंने मैप के द्वारा आपको बताया है, हर जिले को मैंने मैप के द्वारा रखा है आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, बागेश्वर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1004 मीटर है, या आप कह सकते हैं 3214 फीट है। बागेश्वर जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई थी। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। लिटरेसी रेट इसका 80.01% है। कुल तहसीलें इसमें 4 हैं, बागेश्वर है, कपकोट है, गरुड़ है और कांडा है। ब्लॉक की संख्या विकास खंड इसके अंदर 3 है। ठीक है, अगला जिला है हमारा चंपावत। चंपावत जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई। ये समुद्र तल से 1615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल इसका 1766 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या इसकी 2,69,648 है। लिटरेसी रेट इसका 79.83% है। तहसीलें इसकी भी 5 हैं, चंपावत, पाटी, पूंडगिरी, लोहाघाट और बाराकोटा है। ब्लॉक की बात कर लेते हैं तो 4 ब्लॉक इसके अंदर हैं। सवाल जो है आपसे तहसीलों का और ब्लॉक का ही पूछेगा ज़्यादातर, अदरवाइज ज़्यादा सवाल इसके अंदर नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून अस्थायी राजधानी को पकड़ लेते हैं। देहरादून जिले की स्थापना 1870 को हुई थी। ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। एक राजधानी हमारी कैंट चमोली भी बना दी गई है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 3,088 है, सॉरी 3,088 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 16,96,694 है। तहसीलें 7 हैं, विकासखंड 6 हैं। तहसीलें 7 हैं, चक्राता है, विकासनगर है, देहरादून है, ऋषिकेश है, तिमगिड़ी है, डोईवाला है और कालसी है। और हमारा इसका जो ब्लॉक है वो 6 हैं, चक्राता, रायपुर, साहसपुर, डोईवाला, कालसी और विकासनगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले की स्थापना, हरिद्वार जिले को देख लेते हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। हरिद्वार जिले को देख लेते हैं, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। ये समुद्र तल से 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 18 यानी कि 18
आप कह सकते हैं कि 18,90,422 सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। मैं भी चक्कर में पड़ गया कितनी जनसंख्या यहाँ पे है। 18,90,422 की जनसंख्या वाला ये शहर है, हमारा जिला है। लिटरेसी रेट यहाँ पर कम है अदर के ज़िले से, 73.43% है। तहसीलें हमारी 4 हैं, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर है। और विकासखंड हमारे 6 हैं, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नरसन, बदराबाद और खानपुर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर बताया गया है कि आपको सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब जनसंख्या वाला जिला जो है वो घनत्व वाला हरिद्वार है, सबसे कम वाला पौड़ी है। अगले नेक्स्ट चलते हैं, नैनीताल की बात कर लेते हैं। नैनीताल की स्थापना 1891 को हुई थी। ये समुद्र तल से 1938 मीटर 6,358 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल 4,251 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 9,94,065 है। साक्षरता दर 83.88% है। तहसीलें जो आती हैं नैनीताल के अंदर 9 तहसीलें हैं। ठीक है, ब्लॉक हैं हमारे 8। अब हम यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जिले की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पौड़ी गढ़वाल जिले की बात, पौड़ी गढ़वाल जिले की बात करते हैं हम। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 को हुई थी। क्षेत्रफल इसका 5,230 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 6,87,271। लिटरेसी रेट है इसका 82.02%। तहसीलें इसके अंदर आती हैं 13 और ब्लॉक आते हैं इसके अंदर 15। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ब्लॉक आते हैं 15 और तहसीलें आती हैं 13। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। वीडियो हम बहुत जल्दी शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना भी टाइम है कम से कम आधा 40 मिनट की भी वीडियो बनेगी। पिथौरागढ़ की स्थापना, पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तहसीलों का मैप पिथौरागढ़, चलिए करते हैं स्टार्ट। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सौर घाटी था। ध्यान रखना, सौर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले से इस घाटी में 7 सरोवर थे। ये समुद्र तल से 1995 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसके 7,090 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करते हैं तो 4,83,000, ये ज़्यादा ही हिंदी में लिख दिया। ठीक है, लिटरेसी रेट 82.25% है। और तहसीलें इसके अंदर 12 हैं। पिथौरागढ़ है, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, कान नकालना छीली, वेरीनाग, नागपंच, बागापन पानी। अब पढ़ लेना, बड़ा खतरनाक नाम है। ब्लॉक इसके अंदर 8 है, मुनस्यारी, धारचूला, वेरीनाग, डीडीहाट और ये गंगोली हाट, पिथौरागढ़, मूनकोटा। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना 1997 को हुई। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। ध्यान रखना, सवाल यहाँ से पूछेगा कि रुद्रप्रयाग किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो ये हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर ये बसा हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 2,42,285 है। साक्षरता रेट है इसकी 81.30% है। तहसीलें 4 हैं, ऊखीमठ, जखोली, रुद्रप्रयाग, बसु केदार केदार और ब्लॉक हैं 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं। जिले की स्थापना 1949 को हुई थी, क्योंकि 1947 में ही इसके राजा हुआ करते थे महेंद्र सिंह शाह। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि इंडिया में विलय किया था उन्होंने, तो उसके बाद इसके जिले की स्थापना बना दी गई थी 1949 को। इसको मतलब भारत का एक डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाकर इसको भारत में शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है हमारे 6,18,931। और साक्षरता रेट जो है इसकी वो 76.63% है। ठीक है, तहसीलों की बात हम यहाँ करते हैं। तहसीलें इसके अंदर 12 हैं और ब्लॉक 10 हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम टेरी गढ़वाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उधम सिंह नगर की बात करते हैं। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 को हुई। इसका कुल क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करते हैं तो 16,48,902 है। लिटरेसी की बात करते हैं तो 73.10% है। तहसीलों की बात करते हैं तो 8 तहसीलें हैं।
काशीपुर है, गदरपुर है, जसपुर है, खटीमा है, किच्छा है, सितारगंज है, बाजपुर है, रुद्रपुर है। और यहाँ बात करते हैं हम विकास खंड ब्लॉक की बात करते हैं तो 7 ब्लॉक हैं। जसपुर भी एक ब्लॉक है, खटीमा है, सितारगंज है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, बाजपुर है और गदरपुर है। ठीक है, आप मैप में भी देख रहे होंगे बराबर। शायद मैप आपको जूम करने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिला है उत्तरकाशी। जिले की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तरकाशी जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई। कुल क्षेत्रफल इसका 8016 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करते हैं तो 3,30,090 है। लिटरेसी की बात करते हैं तो 75.81% है। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें 6 हैं। विकास खंड भी ब्लॉक भी 6 हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तराखंड के हम आंदोलन पढ़ते हैं, मूवमेंट पढ़ते हैं, उत्तराखंड मूवमेंट्स पढ़ते हैं। यानी कि हमारे उत्तराखंड में आंदोलन हुए बहुत सारे। उसी के बाद हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसके ऊपरी 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया 9 नवंबर 2000 को। तो इसके लिए कुछ मूवमेंट हुए, पहले से ही आंदोलन हुए और हमारे प्रदेश के बहुत सारे जवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने इसमें शहादत दी और इस प्रदेश को अलग करवाया। तो साथ ही साथ हम मोमेंट को भी पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हमने पढ़ लिया आज, मतलब अपने सारे अब तक स्लाइड जितनी थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा मोमेंट पढ़ लेते हैं कि कितने आंदोलन हुए। क्योंकि किसी भी चीज़ की आज़ादी जो है, मतलब अ, आज़ादी का मतलब क्या है, देश में हम आज़ाद तो थे ही, मगर उत्तराखंड को अलग करने का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो यही था क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को उत्तर प्रदेश सरकार अनदेखा करती थी। क्योंकि पहाड़ में और प्लेन में बहुत सारा अंतर होता है। तो हमारे प्रदेश में मैक्सिमम पहाड़ हैं और पहाड़ की समस्याओं को सिर्फ पहाड़ ही समझ सकते हैं। इसलिए हमें हमारे प्रदेश के साथियों ने, सब ने, मतलब हमारे बुजुर्गों ने इसके अंदर योगदान दिया और इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग किया ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, प्रशासन शासन अच्छे तरीके से काम कर सके, रोजगार मिल सके और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए फिर इसको अलग किया गया था। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं आगे से। तो ये देखिए, बिफोर 9 नवंबर 2000 से पहले भारत में हमारे प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के साथ ये ऐड था, तो इस तरीके से हमने दिखाया है इसको। पुराना नक्शा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1913 उत्तराखंड में टमता सुधारणी सभा ने शिल्पाकार महासभा के रूप में क्षेत्र के पिछड़े और पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए अधिवेशन आयोजित किया। सेकंड है 1916 में, सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। कुछ युवा उत्साहित लोगों द्वारा की गई, जिनका नाम मुख्य रूप से पंडित हरगोविंद बल्लभ पंत था, गोविंद बल्लभ पंत था, बद्रीदत्त पांडे थे, इंद्रलाल शाह थे। ठीक है, 1926 में कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। यानी कि कुमाऊं परिषद का निर्माण 1916 में होता है और इसको निर्माण को करने वाले जो नाम होते हैं वो हरगोविंद बल्लभ पंत होते हैं, गोविंद बल्लभ पंत होते हैं, बद्रीदत्त पांडे होते हैं और इंद्रलाल शाह होते हैं। 1926 में क्या होता है, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस में इनका विलय हो जाता है कुमाऊं परिषद का। इस सवाल यहाँ से आते हैं, दोनों ध्यान रखना, 1916 वाला भी पूछेगा, 1926 वाला भी पूछेगा। 1938 में, मई 1938 में ब्रिटिश राज में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय आम सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। उन्होंने इसको उत्तराखंड बनाने की बात कही थी। 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीनाथ पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाई। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने अलग से इकाइयों के रूप में कुमाऊं गढ़वाल के गठन का प्रस्ताव रखा। ये जो स्टार्टिंग हुई हमारे 1913 से हुई ज़्यादातर प्रदेश को अलग करने की। 1954 की बात करते हैं। 1954 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य इंद्र सिंह नयाल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत से हाईलैंड्स के लिए अलग विकास योजना की मांग की। 1955 आता है। फिर 1955 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग ने, जो फजल अली थे न्यायमूर्ति थे ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और इनके अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। 1953 में रिपोर्ट दी गई थी 1956 में, मगर 1955 में इनसे कहा गया कि भारत सरकार को एक अलग से राज्य के रूप में पहाड़ी क्षेत्र में गठन की सिफारिश उन्होंने कर दी थी। ठीक है, 1957 में आते हैं। 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं टीटी के
कृष्णा कृष्णमचारी ने सुझाव दिया कि पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर 1970 में आते हैं। 1970 में 12 मई 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित किया और स्वीकार किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में की समस्याएं होती हैं, उनको अलग से विचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1979 आता है। 24 जुलाई 1979 को एक पहाड़ी राज्य के गठन के उद्देश्य से मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है और उस स्थापना का उत्तराखंड क्रांति दल का जो मकसद होता है वो यही होता है कि पहाड़ी राज्य को अलग करने का होता है। 1987 आता है। 1987 में 1987 में यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ज्ञापन में नए राज्य गठन के लिए पार्टी प्रस्ताव पारित किया और पार्टी अध्यक्ष ने प्रस्ताव राज्य में रखा। 1994 के दौरान पूरे क्षेत्र के छात्रों ने अलग राज्य और आरक्षण के लिए सामूहिक आंदोलन में भाग लिया। ठीक हो गया। 1996 में 15 अगस्त 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने लाल किले से नई दिल्ली से नए राज्य उत्तरांचल के गठन की घोषणा की। ये हमारे लिए डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1996 तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने लाल किले से कहा था कि नया राज्य की उत्तरांचल की मांग की, मतलब गठन का प्रस्ताव की घोषणा की थी। 1989 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तरांचल विधेयक भेजा। नेक्स्ट आते हैं 2000 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया। 1 अगस्त को इसको लोकसभा में पारित कर लिया गया। 1 अगस्त को लोकसभा में पारित कर लिया गया और 10 अगस्त को विधानसभा में राज्यसभा में पारित कर दिया गया। ठीक है, 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, तब भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन ने 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन आयोग के विधेयक को मंजूरी दे दी। यानी कि इसके अंदर 3 सवाल बने। 1 अगस्त लोकसभा 10 अगस्त राज्यसभा, 28 अगस्त हमारे राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ने इस पर कर दिए साइन। ठीक है, और ये बन गया 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड। उत्तरांचल आया था वैसे तो 2000 30 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्च 1994 में हम वापस आते हैं। अब यहाँ से थोड़े मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, मार्च 1994 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए स्कूल और कॉलेजों में सरकारी और स्थानों में 27% नौकरियों को आरक्षित करने की मंडल कुमार आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए एक विलेख किया। हिल्स की ओबीसी आबादी 2.5% थी। ओबीसी के लिए सीट आरक्षित करने का मतलब था उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में जाने जाने वाली सभी सरकारी सीटें, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का विरोध तेज हो गया। 17 अक्टूबर 1994 को एक महिला कार्यकर्ता की देहरादून में पुलिस द्वारा क्रूर हमले में के बाद मौत हो गई, जब वे रामपुर तिराहा फायरिंग का विरोध कर रही थी और बदले में कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। 15 अक्टूबर देहरादून में कर्फ्यू लगा और उसी दिन एक कार्यकर्ता की मौत हुई। ठीक है, ये मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मसूरी और खटीमा में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मार गिराया। 2 अक्टूबर 1994 को संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य के समर्थन के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हुए। इस संघर्ष में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली तक मार्च किया। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे क्रॉसिंग के पास शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को फायरिंग से पहले बिना किसी चेतावनी के प्रताड़ित किया गया और खुलेआम गोली मार दी गई। ये हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी
मतलब दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमें अपने हक के लिए भी मरना पड़ रहा था। ठीक है। 27 जुलाई आती है 2000 को। केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधायक 2000 प्रस्तुत किया। 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को उसको मंजूरी दे दी और फिर ये इस अधिनियम बदला गया। 9 नवंबर 2000 को नया उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होता है, 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता। अब उत्तराखंड के नाम से ये जाना जाता है। मसूरी फायरिंग कांड की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ बात करते हैं मसूरी फायरिंग कांड की बात करते हैं। ठीक है, मसूरी फायरिंग कांड की बात करते हैं। 2 सितंबर 1994 को खटीमा फायरिंग में पुलिस कार्रवाई के विरोध में मसूरी में मौन मार्च निकाला गया। झूला घर में सिपाही ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें बेलवती चौहान, हंसा धनई, बालवीर सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मैगैन, धनपत सिंह और आंचल अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। उनके अलावा कुछ 18 लोगों को गोली लगने से घायल होने पर इलाज किया गया। ठीक है। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे की बात करते हैं। फायरिंग कांड अलग उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन का हिस्सा है। कार्यकर्ता गांधी जयंती पर राजघाट पर धरना देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। अगले दिन जब 1 अक्टूबर की रात के दौरान कथित रूप से अकारण पुलिस की गोलाबारी में 6 कार्यकर्ताओं की मौत हुई और कुछ महिलाओं के साथ कथित तौर पर क्रूरतापूर्वक किया गया। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके साथ हाथापाई की गई। जब ये घटना हुई तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। परिणामी मामले में 3 निरीक्षक सहित 8 पुलिसकर्मियों को दोषी साबित किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लास्ट है देहरादून फायरिंग कांड। घटना 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून के पास मुजफ्फरनगर में हुई थी। लोग उग्र होने की उम्मीद थी। शहीद स्वर्गीय रविंद्र रावत ने अंतिम संस्कार के बाद स्थिति के परिणाम स्वरूप पूरे देहरादून में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। किसी भी स्थिति में विरोध को दबाने के लिए पहले से ही तैयार पुलिस ने फायरिंग का सहारा लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने उत्तराखंड को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 32 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो गई, हमारी 32 स्लाइड थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, आगे भी इसको शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन।